Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ध्यान के हर एहसास को हमने समझा है, ध्यान के महत्व को हमने समझा। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ध्यान को अगर हम जीवन में उतारते हैं, ध्यान हमारे जीवन का एक हिस्सा बनता है, तो जीवन परिवर्तित कैसा होता है। क्या इतनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में मुझे इस बात का एहसास हो पाएगा? क्या जो एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, कैसे मैं महसूस कर सकती हूँ कि हाँ, मैं सशक्त हो गई हूँ। इन पर बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य हमारे साथ है सीनियर ब्रह्मा कुमारी उषा बहन। उनसे बात करते हैं। उषा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत। शांति। ओम शांति। बात यहीं से शुरू करते हैं। हमने खूब अच्छी तरह से आपके साथ बात करके ये समझ लिया है कि मन को कैसे समझाना है, क्योंकि मन से पहले बुद्धि को काबू में करना है। और उसके बाद हमने ये भी जाना कि किस तरह से जो ध्यान है उसमें और बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें फ़र्क है, और कौन सा जो है वो सहज राजयोग जो है एक ऐसा माध्यम है जो हर एक के लिए सफल हो सकता है, हर एक के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं और ये बात जानना चाहेंगे कि मेरी ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी है, एक ऐसा विशेष सर्कल मुझे लगता है जिससे मैं कभी नहीं निकल सकता। ध्यान मैंने अपनाने की कोशिश की, अपनाया, तो मुझे कैसे महसूस हो कि हाँ, मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। ऐसा है कि मेडिटेशन हम कर रहे हैं तो कैसे हमें पता चले कि भाई हाँ, मेरे में शक्ति आ रही है, मुझे पावर्स मिल रही है परमात्मा से। कई बार कई लोगों के मन में ये होता है कि क्या मेडिटेशन में हमें कुछ दिखाई देने लगेगा। वैसे दिखाई देने वाली बात नहीं है, या कुछ ऐसा कुछ अजीब महसूस होने वाली बात नहीं है, लेकिन एक सिंपल मैं अगर उदाहरण मैं दूं कि आज की दुनिया के अंदर एक रिचार्जेबल बैटरीज आती है। जब उसको यूज़ करो डिस्चार्ज हो जाती है, फिर उसको चार्जर में रखो और रिचार्ज हो जाती है। अब ये डिस्चार्ज और रिचार्ज कैसे होती है? तो सिंपल साइंटिफिक लॉजिक यही कहता है कि बैटरी के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं, यूज़ करने से वो सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और जब संपूर्ण अस्त व्यस्त हो जाते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई। चार्जर में रखने से अपने आप चार्ज नहीं होती है, लेकिन जब उसको कनेक्ट करते एक सोर्स से, वहाँ से जो करंट आ रहा है वो दिखाई नहीं देता है। हाँ, हाथ रखो तो लगता है, लेकिन जब वो करंट फ्लो होता है, उस करंट की शक्ति से वो केमिकल कंपोनेंट्स रीऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, और जब संपूर्ण सुव्यवस्थित हो जाते हैं तो रिचार्ज हो गई। ठीक इसी प्रकार अगर देखा जाए कि हमारे भीतर की मैकेनिज्म वो भी डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई। क्योस में इस वक्त क्योस है। विचार अलग दिशा में चल रहे हैं, भावनाएं अलग दिशा में हैं, व्यवहार अलग है, मनोवृत्ति कुछ और है, दृष्टिकोण कुछ और है ना, कर्म कुछ और है, हर चीज अलग अलग दिशा में है। इसीलिए यहाँ पर जो भी आता है, एक शब्द तो वो सीख ही लेता है, और वो है ओम शांति। ओम शांति का मतलब क्या है? ये कोई हेलो हाय गुड मॉर्निंग की तरह का शब्द नहीं है। इट हैज़ अ मीनिंग, एक जागृति का। इट्स अ वर्ड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ओम शब्द के अंदर 3 अक्षर है, अ, उ, म। अ का मतलब है आचरण, उ का मतलब है उच्चारण, और म का मतलब है मन के विचार। यानी ये 3 क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के अंदर, सोचना, बोलना और कर्म करना। लेकिन आज तीनों भी सुव्यवस्थित नहीं है। दे आर नॉट फंक्शनिंग इन हार्मनी। कभी कभी मन के अंदर अच्छे विचार आते हैं, लेकिन जब एक्सप्रेस करने जाओ कुछ और ही निकल जाता है। बिल्कुल, मन, वचन और कर्म से जब आप एक हो जाते हैं वही सत्य होता है, कहा जाता है, सत्य की परिभाषा वही सत्य है। तो एक्सप्रेस करने गए, कुछ और निकल गया, फिर सॉरी करना पड़ता है, प्लीज़ मेरे मन के भाव समझने का प्रयत्न करना। फिर कर्म में आए तो कहते पता नहीं, सोचा भी नहीं था, ये कैसे हो गया। यानी सोचा कुछ और, बोला कुछ और, किया कुछ और। जब इन तीनों में हार्मनी नहीं है तो उस जीवन का हाल क्या होगा? इसलिए आज केओस है ना। तो
मेडिटेशन जब हम मन को एकाग्र करते हैं, फोकस करते हैं परमात्मा पर, मन और बुद्धि का कनेक्शन, ये दो पिन बन जाती है, जो दो कनेक्शन जोड़ दिया हमने, परमात्मा से जो शक्ति प्राप्त हुई वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उससे हमारे भीतर की मैकेनिज्म सुव्यवस्थित होने लगती है। सब एक दूसरे के हार्मनी में फंक्शन करने लगती है, और ये परिवर्तन खुद को भी अच्छा लगता है और जो हमारे साथ होते हैं उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी दिखने लग जाता है, दिखाई देता है। जो साथ होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि जब से इसने मेडिटेशन शुरू किया है ना, उसका गुस्सा कम हो गया है, ये परिवर्तित हो गया, शांत हो गई, ये शांत हो गया है। तो इसका मतलब शांति की शक्ति मिली है, ये प्रमाण है ना। ये परिवर्तन जो आया वो प्रमाण है कि मेडिटेशन में मुझे शक्ति मिली। पहले इतना कुछ कर रहे थे, लेकिन फिर भी व्यक्ति का गुस्सा जब आता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। कहने में भी कई बार कह देता है, मेरे में एक ही कमजोरी है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अगर उसको कहो गुस्सा छोड़ दो तो कहेंगे उसके बिना काम कैसे चलेगा। माना जो कमजोरी है उसको हम जीवन के अंदर हर कार्य करने के लिए उस कमजोरी को आधार बना रहे हैं, और उस कमजोर आधार को लेकर के हम मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं। आज हर एक के जीवन की मंजिल क्या है कि मुझे सफल होना है, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो आधार लिए हैं वो कमजोरी का है। अब कमजोरी, एक कमजोर सीढ़ी लेकर के व्यक्ति ऊपर चढ़ना चाहे तो क्या चढ़ सकेगा? तो कमजोरी के आधार को लेकर के जीवन में अगर चलना चाहे तो क्या चल पाएगा? क्या सफल हो पाएगा? और उस समय अपने आप में ये शक्ति के अभाव को महसूस भी करता है, लेकिन शक्ति कहाँ से मिले ये उसको मालूम नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं उषा बहन कि जब हो रहा होता है, जब वो गुस्सा हो चुका है, जब सिचुएशन आई तब तो हाथ में ही नहीं था, तब तो कब गुस्सा हो गया पता ही नहीं चला। लेकिन उसके बाद जब हो गया तो डेफिनेटली गिल्ट आता है और समझ में नहीं आता कि अब मैं इसको परिवर्तित कैसे ठीक करूं, है ना। उसके बाद जो कंफ्यूजन और स्ट्रेस उसको लेकर के जो चलना पड़ता है वो और अधिक, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती है, उससे रिलेशनशिप खराब हुआ, उससे काम खराब होते हैं वो और ऊपर से, तो वो प्रैक्टिकल नहीं बन पाता है। मेडिटेशन करने से जब उसका माइंड का फोकस क्लियर होने लगता है और वो फोकस क्लियर हुआ, हर बात वो व्यवस्थित कर रहा है, और करने के बाद जब उसको मालूम है कि हाँ सही है, तो गुस्सा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो ये परिवर्तन सबको दिखाई देता है, खुद को भी अच्छा लगता है, और ये परिवर्तन से वो कई कार्य सहज रीति से पूर्ण कर लेता है। तो अंदर व्यवस्थित होने से बाहर का सब कुछ ठीक हो गया। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और सबसे बड़ी बात है कि उसको करने के लिए मुझे कुछ छोड़ना नहीं है, न कर्तव्य छोड़ना है, न गृहस्थ छोड़ना है, न जिम्मेवारी छोड़ना है, कुछ भी तो छोड़ना नहीं है। और कमजोरी कहाँ धीरे धीरे गायब हो जाती है वो भी पता नहीं चलता। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो अपने आप अगर हम इस रास्ते पर हैं तो ये प्रमाण सामने आता जाएगा कि क्या हमारा फोकस क्लियर हुआ है। ज़रा टटोलिए खुद को और ये जानने की कोशिश कीजिए कि अगर आप मेडिटेशन के मार्ग पर हैं तो कहाँ आपकी व्यवस्थित जो ज़िंदगी है वो व्यवस्थित होनी शुरू हुई या नहीं हुई। यहाँ एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम ये तो चलिए एक बात पता चले कि व्यवस्थित, मुझे कैसे पता चले कि क्या मैं ध्यान सही तरह से कर रहा हूँ, मेरा अनुभव ऐसा क्या हो कि मुझे इस बात का इंडिकेट करता रहे कि कहीं मैं किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं चल रही हूँ और मैं ध्यान इसको मान रही हूँ कि मैं ध्यान में हूँ, मैं इमेजिनेशन में हूँ और मैं ध्यान में मान रही हूँ। जो परिवर्तन आता है वो एक सकारात्मक परिवर्तन आता है, जिससे खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमारे साथ वालों को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ, व्यक्ति अगर वर्स्ट बनने लगता है, अगर इस तरह का परिवर्तन आया तो इसका मतलब वो ध्यान कहीं गड़बड़ हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। इसलिए परिवर्तन वर्स्ट आ गया कि व्यक्ति और ज़्यादा गुस्सा करने लग गया, और ज़्यादा चिड़चिड़ा होने लगा, तो इसका मतलब ही हैज़ टू चेक हिमसेल्फ। उसको अपने आप को देखना होगा, अपने आप को जांच करना होगा कि भाई कहाँ मैं अपने आप को ठीक करूँ, कैसे मैं अपने आप को ठीक करूँ, और फिर वो उस अनुसार अपने आप में परिवर्तन कर ले। दूसरी बात ये है कि हमारे व्यवहार
में परिवर्तन। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं समाज से, चीज़ों से, व्यक्तियों से। हमें अपने आप को आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सबके बीच में रहते हुए भी हम इतने व्यवहार कुशल होने लगते हैं, जिसके लिए गीता में कहा कि हे अर्जुन, कर्म योग के माध्यम से तुम कुशलता को जीवन में प्राप्त करो। तो माना कर्म योग ही ऐसा साधन है, कर्म भी करना है, योग भी हमारा लगा रहे, लेकिन उससे व्यक्ति के व्यवहार में कुशलता आती है। सबके साथ उसका जो व्यवहार है वो बहुत सुमधुर होने लगता है। उसके बिहेवियर में ये बात स्पष्ट दिखाई देती है कि पहले उसके अंदर कई प्रकार की रेजिस्टेंस थी, कई प्रकार के बैरियर्स थे, लेकिन अब सारे बैरियर्स टूटते जाते हैं और टूटते हुए वो अपने आप को सबके साथ जोड़ना आरंभ करता है। तो आइसोलेट नहीं करना है, लेकिन जुड़ता हुआ। जिसको लोगों ने दुनिया में कहा, महान संतों ने, आत्माओं ने कहा कि भाई क्षमा ना की भावना, क्षमा भावना, हर एक के प्रति ये भावना उसकी जागृत हो जाती है कि चलो जो हो गया सो हो गया, क्षमा करो, आगे बढ़ो। और इस प्रकार की फीलिंग्स के कारण वो लाइट महसूस करता है। उसके साथ साथ उसकी एकाग्रता की शक्ति इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर में जो रेजिस्टेंस थे, उसको लेकर व्यर्थ का चिंतन था, वो व्यर्थ का चिंतन खत्म हो गया। व्यर्थ खत्म हुआ तो व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। लेकिन यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम नए नए ध्यान में होते हैं या हमारे में परिवर्तन शुरू होते हैं, तो आसपास वाले लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है। उन्हें वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा होता। उन्हें बहुत बार ऐसा लगता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ था, कि आर्टिफिशियल लगते हैं, आप झूठे लग रहे होते हैं। आपको लगता है कि नहीं, आप ये सही नहीं है, ये आपका नेचुरल स्टेट नहीं है, आप बदल रहे हैं, आप कुछ ऐसा बन रहे हैं जो आपकी नेचुरल स्टेट नहीं है। आप ऐसे मतलब कहा जाए कि आप नेचुरली ऐसे हैं, जब बचपन से हम ऐसे देखते आ रहे हैं, तो आप वैसे नहीं हैं। आप ये परिवर्तन कहीं ना कहीं सच नहीं है। हाँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें वो स्वरूप में देखा है। तो अभी साइकोलॉजिकली उन्होंने भी वो स्वरूप अडॉप्ट कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, ये व्यक्ति गुस्से वाला है ना, उठने के साथ ही गुस्सा करेगा ही करेगा। अब उस स्वरूप को अडॉप्ट कर लिया। अब वो व्यक्ति के अंदर जब शक्ति आती है गुस्सा करना, वो समझ पा रहा है कि मेरे जीवन में भी अशांति क्रिएट कर रही है, दूसरों के लाइफ में भी अशांति, और वो अपने आप को समझते हुए उसको चेंज करता है। तो कई बार लोगों से स्वीकार नहीं होता है। वो सोचते हैं पता नहीं कहीं ये एबनॉर्मल तो नहीं हो गया। हाँ, तो इसीलिए क्योंकि हमको उन्होंने उसी स्वरूप में देखा है, इसलिए वो इतना साइकोलॉजिकली उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि ये चेंज शायद उनको हजम नहीं हो पाता है। मुझे याद आता है कि हमारे पास एक भाई आता था माउंट आबू में। तो जब उन्होंने मेडिटेशन कैंप किया तो उनको फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस हुआ कि 3 दिन हो गए मैंने गुस्सा ही नहीं किया। कहा जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने गुस्सा किया ही नहीं, 3 दिन हो गया और मेरा दिन शुरू होता है गुस्से के साथ। और ये 3 दिन कैसे चलेगा, याद ही नहीं रहा कि गुस्सा करना है। और इसको इतना अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा लगा। तो जब उनको आदरणीय दादी जी मिल रहे थे तो दादी जी ने स्वाभाविक रीति से सबको पूछा, क्या छोड़ के जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? तो उसने बड़े उत्साह के साथ बोल दिया कि मुझे यहाँ की शांति बहुत अच्छी लगी और मैं बड़ा गुस्से वाला व्यक्ति, मैं यहाँ गुस्सा छोड़ के जाता हूँ, शांति यहाँ से लेके जाता हूँ। तो दादी जी ने उनको कहा भी कि देखो तुम लेकर के तो जा रहे हो, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए तुम्हें रेगुलर मेडिटेशन करना होगा। कहा मैं करूँगा, लेकिन आज मैंने महसूस किया कि जो गुस्सा न करने के बाद जो मुझे सुकून मिला है, सुख मिला है, तो मैं अभी सोच सकता हूँ कि मेरे परिवार वालों की हालत कैसी होगी, कि मेरे गुस्से से वो लोग कितने तंग होते होंगे, तो उनको भी ये सुकून क्यों ना दूं मैं। तो अपने माइंड को तो उसने बना लिया, मेडिटेशन करने लगा। और फिर जब घर गया तो उसने सोचा कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा कि मैं शांति वहाँ से लेके आया हूँ, गुस्सा छोड़ के आया, किसी को नहीं बताऊंगा, मैं एक सरप्राइज देना चाहता हूँ उनको, ये चेंज। सुबह उठा, मेडिटेशन करने लगा तो
तो उसकी वाइफ को सबसे पहले डाउट आने लगा, ये क्या हो गया, ये कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है, ये नॉर्मल है या नहीं है। अब जिस व्यक्ति को इतना सालों से उसके गुस्सा सुन करके ही दिन शुरू करने की आदत पड़ी, वो शांति से दिन आरंभ कर रहा है, चीज़ें मांग रहा है तो भी शांति से मांग रहा है ना। तो पहले दिन तो उसकी वाइफ से हजम नहीं हुआ, दूसरे दिन उसने इरिटेट करना चाहा तो भी ये शांति से ही सुबह उठकर मेडिटेशन करे शांति से, तो उसको लगा जरूर ये एबनॉर्मल हो गया है। उसने अपने परिवार वालों को फ़ोन करना शुरू कर दिया, पता नहीं ये ब्रह्मा कुमारी इसमें जा कर के उसको जादू लग गया, क्या लग गया, ये एबनॉर्मल क्यों हो गया है। नहीं तो ये सुबह सुबह गुस्से से दिन आरंभ करता है, आज शांति से। जब इसको पता चला भाई को, तो उसको लगा नहीं मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे अपनी वाइफ को कम से कम बताना चाहिए। तो क्या होता है कि कभी कभी हम जो परिवर्तन करते हैं, ये हमारे अंदर जो परिवर्तन स्वाभाविक रीति से सकारात्मक होने लगता है, ये चीज़ें दूसरों को जब तक स्पष्ट न हो, क्योंकि उन्होंने वही रूप हमारा देखा, इसलिए वो उस रूप को नेचुरल समझने लगे। लेकिन वास्तव में हमारा नेचुरल रूप शांति है। मैं कहना, बहुत सुंदर बात आपने की, इतना अच्छा एग्जाम्पल। ऐसा ही होता है कि और आप बताना, इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दैट मैन नेवर वांटेड टू से, क्योंकि उन्हें था कि वो घर वाले विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार वो ट्राई हंसी उड़ा देंगे कि पता नहीं अभी देख लिया, बड़े साधु बनने आए हैं, वो बहुत बार हो चुका है, ये नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए, लेकिन मेडिटेशन से पावर मिला है, सशक्त हुआ तो पॉजिटिव चेंज आया। नहीं तो पॉजिटिव चेंज करके कोई दिखाए तो सही, इम्पॉसिबल। आज एक दिन भी अगर हम सोचते हैं कि गुस्सा नहीं करना है तो भी नहीं रह पाते हैं, कि इतनी भी व्यक्ति के अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है। लेकिन यहाँ जो ब्लॉकेज आ जाता है ध्यान के लिए, यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ, जहाँ हमें थोड़ा परिवर्तन आने लगता है, हम मानने लगते हैं कि बस हमें तो मिल गया, या हम अब तो ठीक हो गया ना फिर सब कुछ, अब हम ध्यान छोड़ देते हैं। फिर बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं वो इस बात को ज़रूर मानेंगे, क्योंकि मेरे साथ भी बीच में ऐसा हुआ कि आप छोड़ देते हो कि ठीक है। अब ये मैं जानना चाहती हूँ कि रेगुलरिटी, बिकॉज मेरा अपना भी एक्सपीरियंस ये कहता है कि हर रोज़ का ध्यान जो है, हर रोज़ का ध्यान बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो और सेंटर पे जाना, और कई लोग भी ये सोचते हैं कि भाई हम घर में रहकर कर सकते हैं ना, है ना। अब वास्तव में ऐसा है कि एक छोटा बच्चा होता है, हम उसको घर में ABCD सिखा सकते हैं ना, फिर स्कूल में क्यों भेजते? माहौल होता है वहाँ पे, माहौल होता है, साधन होते हैं, बातें होती है, संग होता है, हर चीज उसको सीखने के लिए कंट्रीब्यूट करती है, और पूरी कंसंट्रेशन जो है वो उसकी ग्रोथ पर होती है। हाँ। घर में हम सिखाने बैठेंगे, फोन बजेगा, हमारा ही कंसंट्रेशन नहीं होगा सिखाने वाले का, तो वो बच्चे का क्या कंसंट्रेशन होगा। इसीलिए स्कूल बनाई गई है। अब स्कूल में जब बच्चा जाता है और जब वहाँ सीखता है, तो कोई पहले दिन में ABCD लिखना सीख नहीं लेता है, लेकिन उस बच्चे को एक हाथ को प्रैक्टिस देनी है ABCD लिखने के लिए, कितनी बार उसको घुटाना पड़ता है, सारा साल उसको घुटाओ, तब साल के बाद वो अपने आप ABCD लिखना सीख पाता है। ठीक इसी प्रकार कि मेडिटेशन को सीखने हम घर में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन घर में मेडिटेशन करने बैठेंगे, फ़ोन बजेगा, कोई डोरबेल बजेगी, कोई आ गया, कोई बात करना चाहता है, तो वो कंसंट्रेशन, वो माहौल, वो वातावरण बन नहीं सकता। इसीलिए इसको हम कहते ही एक यूनिवर्सिटी, माना एक विद्यालय, कि जहाँ हम रेगुलर उसका अभ्यास कर सके, और उसके लिए वो माहौल बना है, वो वातावरण बना है, वो संग मिलता है, वो बातें मिलती हैं, जिससे मन को वश करना आसान हो जाए। लेकिन फिर भी वो चीज़ मन को घुटाने के लिए, जैसे एक हाथ को प्रैक्टिस देना है तो 1 साल तक घुटाना पड़ता है, ऐसे मन को अभ्यास में लगाने के लिए वक्त लगता है। कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि आज शुरू किया माना कल से मेडिटेशन आरंभ हो जाएगा। नहीं, जिस मन को अनेक सालों से भटकने की आदत पड़ी हुई है, वो एकदम थोड़ी वश हो जाएगा। ओवरनाइट प्रोसेस नहीं, उसको रोज प्रैक्टिस देनी होगी। इसलिए हम अभ्यास शुरू कराते ही है 3 मिनट से, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, इस प्रकार टाइम बढ़ाते जाओ, तो धीरे धीरे माइंड फोकस होना। इनिशियली तो 3 मिनट से ज़्यादा किसी का माइंड फोकस नहीं हो सकता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकता है।
फिर जैसे जैसे हम उसको विचार देते जाते हैं और उस अभ्यास में लगाते जाते हैं, तब जाकर के कुछ समय के बाद वो हर एक की अपनी अपनी है। जितनी जिसकी सिंसियरिटी है अभ्यास में, उतना वो जल्दी उस माइंड को ट्रेन कर लेता है। लेकिन समय अवश्य लगता है। फिर आई थिंक समवेयर जितनी क्लैरिटी है, जो ज्ञान अगर हमें समझ में आ जाता है कि हाँ दिस इज अ पाथ विच कैन एम्पावर मी। लेकिन उसमें एक बात और भी है कि मुझे शास्त्र की एक बात याद आती है यहाँ पर। आपने भी सुना होगा कि समुद्र मंथन हुआ था, और जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवता और असुरों के बीच में हुआ था। और जब ये समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले उसमें से विष निकलता है, और जब विष निकलता है तो कहा जाता है देवताएं बेहोश होने लगे, और जैसे जैसे बेहोश होते गए तो असुरों का जोर बढ़ता गया। तो जो बचे हुए देवताएं थे वो सभी शिव जी के पास गए मदद मांगने के लिए कि इस तरह से अगर हुआ तो अमृत का कलश तो असुरों के हाथ में चला जाएगा। तब कहा जाता है शिव जी आए, सारा जहर उसने अपने में समा लिया, और फिर बेहोश देवताएं जो थे उनको होश में लाए। फिर समुद्र मंथन आरंभ हुआ। ये कथा है, लेकिन वास्तव में हम ये कहते हैं मेडिटेशन की फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इसीलिए है कि जब हम मेडिटेशन आरंभ करते हैं तो ये मन जो है ना सागर की तरह है। क्यों मैं सागर कहती हूँ? क्योंकि नदी तालाब ये जो होते हैं ना, वहाँ पानी एकदम स्टिल हो जाता है, जहाँ पूरी इमेज आपको दिखाई देती है। लेकिन समुद्र में कोई भी क्षण ऐसी नहीं जहाँ आपको प्रतिबिंब दिखाई दे। क्योंकि उसकी गहराई कितनी है, कोई लहरें जानते चलती ही नहीं। रहती है, छोटी छोटी लहरें भी चलती रहती है, कभी बड़ी बड़ी लहरें आती है और कभी देखो तो तूफान खड़ा हो जाता है। हमारा मन भी ऐसे समुद्र के जैसे है, छोटी छोटी लहरें, माना विचारों की लहरें कंटिन्यू चलती है जीवन में। कभी बड़ी बड़ी लहरें, कब कोई बात पर चिंता हो जाती है तो बड़ी बड़ी लहरें चलने लगती है, और कभी कभी मन के अंदर भी तूफान खड़ा हो जाता है ना। तो ये स्टेजेस हम देखते हैं। इसलिए मन एक सागर की तरह है जिसमें ही अमृत कलश है। वो अमृत कलश निकलेगा, लेकिन उसके पहले सागर मंथन तो करना पड़ेगा। मंथन अपने अंदर हो। हाँ, अब असुर कौन है और देवताएं कौन है? तो जो सकारात्मक विचार है, जो अच्छे विचार है, दिव्य विचार है, ये देवों के समान है। जो नेगेटिव विचार है, बुरे विचार है, वो असुरों के बराबर है। और ये सागर मंथन असुर और देवताओं के बीच में होता है। माना जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं तो अच्छे विचार देते हैं मन को, लेकिन बीच बीच में बुरे विचार भी, जो आदत पड़ी हुई है ना, तो वो भी बीच बीच में आते हैं। उससे घबराना नहीं चाहिए। ये विष निकलेगा, पहला तो विष ही निकलेगा, यानी अंदर की जो नेगेटिविटीज है वो बाहर निकलेगी। लेकिन कई लोग उसमें घबरा जाते हैं कि इतने नेगेटिव विचार क्यों हमारे आ रहे हैं? अंदर। हाँ, बहुत पहले तो नहीं आते थे, अभी क्यों आ रहे? पहले भी आते थे, लेकिन उस समय हम क्या सोचते थे? नेचुरल है, ये तो इंसान के लिए नेचुरल है, और उसको चलाते रहे। तो उसमें क्या होता है, शुरू शुरू में जब ये स्थिति होती है तो जो अच्छे विचार है ना वो बेहोश होने लगते हैं और बुरे विचारों का प्रमाण बढ़ने लगता है। लेकिन उसमें डरना नहीं चाहिए। उस समय फिर भी शिव जी को इन्वोक करो, यानी शिव बाबा को याद करो, परमात्मा को याद करो, और वो आकर के सारा वो जहर खींच लेगा। फिर वापस मंथन आरंभ करो। अच्छे विचार, धीरे धीरे आप देखेंगे एक एक चीज़ निकलनी शुरू हो जाएंगी अंदर से ही। अच्छे अच्छे विचारों की, जैसे बताया कि समुद्र मंथन के समय एक एक चीज़ निकलते 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 अंत में फिर अमृत कलश निकलता है। तो एक एक चीज़, माना वो परिवर्तन विचारों में आप खुद महसूस करेंगे, और वो परिवर्तन के बाद अंत में वो अमृत कलश भी निकलेगा। और अमृत कलश किसने धारण किया? शास्त्रों में दिखाते हैं विष्णु जी ने मोहिनी स्वरूप लेकर के वो धारण किया, यानी लक्ष्मी जी का स्वरूप लेकर के उसको धारण किया, और फिर देवताओं को पिलाया और असुर रह गए। इस तरह से देवता अमर हो गए, असुर खत्म हो गए। यानी लक्ष्मी जी ने धारण किया। माना हमारे में लक्ष्मी कौन है? एवरीथिंग इज सिंबॉलिक। हमारे में लक्ष्मी क्या है? लक्षण। लक्षण जो है हमारे,
जैसे किसी के घर में शादी होती है, कोई अच्छी बहू, अच्छे लक्षण वाली बहू आती है तो क्या कहते हैं, इसके घर में तो सुलक्ष्मी आई है। हाँ। कोई बुरे लक्षण वाली आ जाती है तो कहते हैं इसके घर में कुलक्ष्मी आई है। तो हमारे लक्षण ही लक्ष्मी है। तो जो अच्छे लक्षण है वो उसको धारण करते हैं, उस अमृत को धारण करते हैं, और अमृत को धारण करने के बाद जो दैवी विचार, अच्छे विचार, पॉजिटिव थॉट्स है, उसको वो नरिश करते जाते हैं, नर्चर करते हैं उसी से, और उससे नर्चर करते जाते हैं तो वो संस्कार बन करके हमारे में अमर हो जाते हैं, और तब नेगेटिविटी संपूर्ण खत्म हो जाती है। तो वो अमृत कलश से वो नेगेटिविटीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं, और सदा के लिए वो अच्छे विचारों को अपने जीवन का एक हिस्सा बना करके, अपने लक्षणों में ले आकर के हमारा जीवन उसी से नेचुरल हो जाता है। कई बार कई लोग ये भी सोचते हैं कि परमात्मा को हम अपने नेगेटिव विचार कैसे अर्पण करें, लेकिन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो शिव जी के मंदिर में अख के फूल चढ़ाते हैं, जो सबसे पॉइजनस है। गुलाब के फूल नहीं चढ़ते हैं, अख के फूल इसीलिए क्योंकि उसने सबका पॉइजन लिया है, और हमने दिया है उसको, कैपेसिटी है कैपेसिटी उसके पास में। और सबसे बड़ी बात है वो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी एग्जिस्ट कर रही है, हमें उसे निकालना भी है, ये भी एक सच है। तो आज उषा बहन आपके साथ जो बातचीत रही, कहीं ना कहीं बहुत क्लैरिटी आती गई है कि ध्यान से जो परिवर्तन हो सकता है जीवन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। अगर सचमुच इन सभी पौराणिक कथाओं को भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं आज के जीवन में भी उनकी रेलेवेंस समझ में आती है। और जिस तरह से आज हमने ये बात समझी कि ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिस पर चलकर हम उस खूबसूरत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, और परिवर्तन हमारे आपके सबके सामने है। और जहाँ लगने लगता है हमें कि ये परिवर्तन सकारात्मक है, वहीं हमें लगता है, पता चल जाता है कि हमारी दिशा सही है। तो आइए खुद को टटोलते हुए हम ध्यान के इस मार्ग पर चलें। मंथन जो हमारे अपने मन के या अपने अंदर के समुद्र में चल रहा है, उस मंथन को करते हुए उस अमृत तक ज़रूर पहुँचे। इसी दुआ के साथ अब आपसे विदा लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आप हमारे साथ फ़ोन पर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स और ईमेल हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। जीवन के किसी न किसी ऐसे एस्पेक्ट को जो शायद अभी तक अछूता है, उसे फिर छूने की कोशिश करेंगे। अब विदा लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति।